पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में मची हलचल पर सांसद मनीष तिवारी ने कड़ी टिप्पणी दी है। तिवारी ने कहा कि पंजाब के एक सांसद के रूप में वे प्रदेश में होने वाली घटनाओं से बेहद व्यथित हैं। पंजाब में शांति बड़ी मुश्किल से आई है। 25,000 लोगों ने 1980 से 1995 के बीच उग्रवाद के दौरान पंजाब में शांति वापस लाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। इनमें से ज्यादातर कांग्रेसी थे। तिवारी ने साफ कहा है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे केवल पाकिस्तान खुश है। पंजाब सीमावर्ती राज्य है। ये फिलहाल कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों में आक्रोश के कारण कई सामाजिक बदलावों से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि इस तरह के षड्यंत्र सार्वजनिक होते हैं तो इसका राज्य की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। Well, as a member of parliament from Punjab, I am extremely distressed and perturbed about the happenings in Punjab. The reason I say that is because the peace in Punjab was extremely hard won. 25,000 people, bulk of them congressmen, sacrificed themselves at the altar of nationalism in order to bring peace back to Punjab after fighting against the forces of extremism, militantism and terrorism between 1980 and 1995. Punjab is a border state. It is going through an intense social upheaval, primarily because of the angst in the people against the farm laws promulgated by the NDA-BJP government. Under those circumstances, if such shenanigans play themselves out in the public space, it has serious implications on the stability of a border state. I have just returned from a regional security conference, and I can tell you that the only people who are very happy with what is going on in Punjab is the deep state of Pakistan. Well, Captain Amrinder Singh is someone who is an extremely tall leader. He was a close friend of my late father's. Our family comes from Patiala. We have known each other over the decades, and therefore under those circumstances, I think Captain Amrinder Singh is in the best position to articulate for himself. He does not require the services of either my vocabulary or articulation to do that. But suffice to say that whatever Captain Amrinder... मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे इस खबर पर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पवन, मनीष तिवारी ने सीधी तौर पर नाराजगी जाहिर की है, चिंता जाहिर की है पंजाब के वर्तमान हालातों पर। उन्होंने सीधी तौर पर कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ उसका बॉर्डर है, और अगर ऐसी स्थिति में पंजाब के हालात बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि इन हालातों से और कोई खुश हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान जरूर खुश होता है। ठीक है, जिस तरीके के हालात पंजाब में बने हैं, अब उसके बाद न सिर्फ मनीष तिवारी बल्कि कांग्रेस से हर कोई वो व्यक्ति जो G23 की लिस्ट में शामिल था, वो इसी तरीके के आरोप अब लगा रहा है। अब इसमें पाकिस्तान का जिक्र भी आएगा, अब इसमें तालिबान का जिक्र भी आएगा, सब कुछ आएगा इसमें। लेकिन जब तक कैप्टन अमरिंदर थे तब तक ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा था। एक तरीके से बैकिंग हो रही है। अब दो धड़े हो गए हैं पंजाब कांग्रेस में, और एक धड़ा ऐसा भी है जो सुनील जाखड़ के रूप में है, जिसकी भूमिका पर अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया है कि वो कौन से किसके पक्ष में खड़े होंगे। लेकिन काव्या, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उसने कांग्रेस आला कमान के ऊपर सवाल उठाने का एक मौका जरूर दे दिया है। देखिए, राहुल गांधी जो थे वो इस तरीके से एक अपनी युवा टीम उसको मैनेज करने का प्रयास कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने जिग्नेश मेवाणी, कन्हैया कुमार को शामिल कराया, ये पूरी एक 2024 की पूरी एक बिसात बिछाई जा रही थी कि हम युवा नेतृत्व के साथ जो है वो मैदान में जाएंगे और मुकाबला करेंगे। कैप्टन अमरिंदर के बाद वो नवजोत सिद्धू को एक युवा फेस के रूप में वहां पर पंजाब में एक तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन
दांव उल्टा पड़ गया। जिस तरीके का इस्तीफा देने के बाद जो आरोप लगा दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या पाकिस्तान का एंगल भी यहां पर शामिल हो जाएगा। उन्होंने जब वो अपने इमरान खान ने शपथ ग्रहण किया था उस वक्त वो गए, उन्होंने उस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि चलिए ठीक थे, वो उनके दोस्त थे, लेकिन वहां के जो आर्मी चीफ थे कमर बाजवा, उनको गले लगाने की क्या जरूरत थी। और साफ तौर पर उन्होंने संदेश तो ऐसे दे दिए कि वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट, एक चुनौती भी साबित हो सकते हैं। ये बड़ा वीटो या बड़ा ब्रह्मास्त्र कहा जाए। रघुवंशी जी भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। हरिहर जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस की स्थितियों को लेकर के अब उनके खुद के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनसे कांग्रेस की एक बड़ी पहचान रही है और ताकत माने जाते हैं ये नेता कांग्रेस के, उनकी तरफ से नाराजगियां व्यक्त की जा रही हैं। दबे स्वरों में जरूर, लेकिन सीधी तौर पर विरोध है उनका। जिस तरीके के हालात पंजाब में देखे गए, एकाएक रिजाइन के बाद लगातार जो इस्तीफे पत्र सामने आए, उसको लेकर के अब नाराजगी जरूर है। देखिए काव्या जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जी। मेरा बहुत कुछ बनता नहीं बोलने को, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। और जो हालात हैं और जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का रवैया है, वो कांग्रेस को भारत मुक्त बना देगा। आप देखिए, उनके यहाँ G23 नेताओं का गठन हो गया। अब 22 कहें, एक हमारे यहाँ आ गए जितिन प्रसाद मंत्री भी बन गए, तो वो 22 लोग मोर्चा खोले पड़े हैं। और इनके नेतृत्व में 3 पावर सेंटर हैं। सोनिया गांधी कुछ कहती है तो राहुल गांधी उसको मोल्ड कर देते हैं, राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो प्रियंका गांधी उसको उलट देती है। आज पूरी की पूरी कांग्रेस भटकाव की स्थिति में है। उसके कार्यकर्ता भटक रहे हैं, किसकी बात माने किसकी बात न माने, क्या करें क्या न करें। एक नेतृत्व विहीन पार्टी बन चुकी है, जिसकी वजह से इनकी सरकारें जहां हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, जहां भी इनकी सरकार है वहां भी नेतृत्व को लेकर के, कुर्सी को लेकर के उठा पटक चल रही है, झगड़े चल रहे हैं। और जो भी काम करने वाला नेता है वो काम की तलाश में दौड़ रहा है, कहाँ हमको काम करने को मिले। ऐसी स्थिति में उनको भारतीय जनता पार्टी एक नजर आती है जो काम करने वालों को सम्मान देती है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं। और हमारी पार्टी का ये बिल्कुल स्पष्ट मत है, जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले। और जो स्थिति है इनकी, एक दिन भारत मुक्त कांग्रेस हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, ये होने वाला है। बिल्कुल, धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। हरिहर जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, पवन पांडे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे।